डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम, यानी इसका फॉर्मूला हमारा है अपॉन एक्चुअल टाइम ऑफ रन टी। ठीक है गाइस, तो ये मेरा क्या होता है, एवरेज स्पीड होती है। तो इतना आपको याद रखना है। अब लेकिन इससे इंपॉर्टेंट ज्यादा स्पीड है बेटा शेड्यूल स्पीड। शेड्यूल स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका शब्द पहले भी आ चुका है इस चैप्टर में। तो शेड्यूल स्पीड क्या होता है गाइस, अब देखो मैंने रन टाइम ही कैलकुलेट करा है, पहले भी रन टाइम ही कैलकुलेट करा था, लेकिन स्टॉप टाइम को भी कैलकुलेट करना शेड्यूल स्पीड के अंदर आता है। तो यानी शेड्यूल स्पीड में क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स, डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम ऑफ रन, एक्चुअल टाइम ऑफ रन, ठीक है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टॉप टाइम। यानी भाई हमारी जो व्हीकल है, ट्रेन है, वो क्या हमेशा रन करती है, नहीं ना, कहीं कहीं प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है, कहीं बीच में भी स्टॉप होती है। तो उससे क्या होता है, हमारा स्टॉप टाइम भी तो कैलकुलेट होना चाहिए ना स्पीड को, जिससे हम शेड्यूलिंग कर पाएंगे। शेड्यूल यानी इतने टाइम पे ये गाड़ी आती है, तो उसमें हम उसकी स्पीड ही कैलकुलेट नहीं करते, हम उसके स्टॉपेज टाइम को भी कैलकुलेट करना पड़ता है। एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं मैं आपको, हमेशा रनिंग टाइम ही कैलकुलेट करेंगे तो वो तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा। अब स्टॉप टाइम भी कैलकुलेट करेंगे तो शेड्यूल स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी डिनोमिनेटर गया बढ़, ओवरऑल स्पीड गई कम। यानी यहां से एक चीज हमें पता चली कि शेड्यूल स्पीड जो होती है मेरी, इज लेस देन एवरेज स्पीड, इज लेस देन एवरेज स्पीड। तो ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम ऑफ रन प्लस स्टॉप टाइम, तो ये मिलकर हमारा क्या बनाता है गाइस, शेड्यूल स्पीड बनाता है। और शेड्यूल स्पीड जो होती है वो एवरेज स्पीड से कम होती है। सो मूव ऑन करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन शेड्यूल स्पीड। तो गाइस एक बात बताओ, एक्सीलरेशन, ब्रेकिंग एंड रिटार्डेशन, यानी गाड़ी कितनी जल्दी एक्सेलरेट कर रही है और कितनी जल्दी ब्रेक लग रहे हैं, तो इससे क्या होगा, स्टॉप टाइम पर फर्क पड़ेगा। स्टॉप टाइम अगर हमारा चेंज होता है अकॉर्डिंग टू इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग रिटार्डेशन, तो शेड्यूल स्पीड भी चेंज होगी, है ना। इफेक्ट ऑफ मैक्सिमम स्पीड, जाहिर सी बात है, अगर ज्यादा स्पीड होगी तो डिस्टेंस ज्यादा जल्दी कवर हो जाएगा, है ना, तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा शेड्यूल इफेक्ट पे, स्पीड पर। और ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप, अगर ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप आपका ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो तो फैक्टर है ही, फॉर्मूले में मैंने अभी आपको दिखाया। तो ये तीनों पॉइंट जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें प्लीज अपने माइंड में रखना कि, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप है बेटा, इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन एक्सिलरेशन एंड ब्रेकिंग, है ना। तो ये सारा का सारा, या इस तरीके से समझ लीजिए कि भाई किसी ना किसी भी आपके व्हीकल को कोई स्टॉप टाइम दिया हुआ कि इतनी जगह पे ये रुकना है, तो उससे भी शेड्यूल स्पीड पर असर पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, सिंप्लीफाइड स्पीड टाइम कर्व। अभी मैंने जब आपको स्टडी करा था, बता रहा था, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो कर्व होता है ये मुझे किस किस चीज की नॉलेज देता है, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, डिस्टेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, कितना डिस्टेंस कवर करा, और कितना एनर्जी का कंजप्शन हुआ। अब कर्व को जो स्टडी, अगर मुझे कर्व का एरिया निकालना है तो मुझे उसे एक स्पेसिफाइड ज्योमेट्रिक फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। अब ये वाला जो है कर्व बेटा, ये किसके लिए, ये मेन लाइन के लिए, सर्विस के लिए, आपको पता होना चाहिए।
मेन लाइन सर्विस, है कि नहीं? ये किसके लिए गाइस? ये मेन लाइन सर्विस के लिए। तो मेन लाइन सर्विस पे हमारा क्या हो गया, ये जो कर्व है ये मेन लाइन सर्विस है, लेकिन मुझे इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना है। तो एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक इसे ज्योमेट्रिक शेप देना पड़ेगा जहां पे मैं आसानी से एरिया को कैलकुलेट कर सकूं। और मैं इसे शेप देता हूं ट्रेपोजॉइडल। ठीक है, कौन सा देता हूं बेटा? कर्व। ठीक है, ट्रेपोजॉइडल कर्व का मैं यहां पर यूज करता हूं। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम, रिटार्डेशन टाइम, फ्री रनिंग टाइम्स और एनर्जी कंजप्शन को कैलकुलेट करने के लिए या मैक्सिमम स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर किस तरीके का, अगर आपसे पूछे मेन लाइन सर्विस के लिए आप किस तरीके का कर्व यूज करेंगे, यू विल सेड दैट डायरेक्टली सर वी आर गोइंग टू बी यूज ट्रेपोजॉइडल कर्व। ठीक है, फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ओके, मूव ऑन। फिर गाइज यहां पर देखिए सब अर्बन और अर्बन का भी लगभग हम सेम ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये किसका है, ठीक है। तो यहां पर ये जो मैथमेटिकल फॉर्म लेके आया हूं मैं, ये कौन सी लेके आया हूं, क्वाड्रिलेटरल। तो हम किसका यूज करते हैं, क्वाड्रिलेटरल शेप का यूज करते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा आपका, सीधा मुद्दे पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बताऊंगा। रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटिटीज इन ट्रेपोजॉइडल डायग्राम। देखो मैंने अभी बताया था कि इससे हमें क्या निकालना, मेन पर्पज है मेरा मैक्सिमम स्पीड मैंने कितना अटेन किया वीएम को निकालना। तो मैं सारे पॉइंट्स बता देता हूं यहाँ पर। अल्फा क्या है, अल्फा जो टर्म्स आएंगी पहले उन्हें बता देता हूं। अल्फा है एक्सीलरेशन ड्यूरिंग स्टार्टिंग, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गाइस यहां पर क्या डेरिवेशन करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ क्वांटिटीज को जानेंगे और पॉइंट्स को समझेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रिटार्डेशन ड्यूरिंग ब्रेकिंग। तो बेटा ये भी क्या होगा, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन ही है ना, इट विल ऑल्सो काउंटेड इन, है ना, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। ये सब चीजें आपने 11th में पढ़ी होंगी। दिस इज वीएम, दिस इज ओवर मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड इसे किस में लेते हैं गाइस, मीटर पर सेकंड में, वी आर टेक इट इन मीटर पर सेकंड। आफ्टर दैट देयर इज ऑल्सो ए टर्म वीए, वीए विल यूज फॉर एवरेज स्पीड, क्योंकि देखिए डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस को, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग है। ठीक है, वीए, वीए हम यूज करते हैं गाइस एवरेज स्पीड के लिए, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड भी क्या हो गया, डिस्टेंस का मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है गाइस टी1, टी1 का है एक्सीलरेट, टाइम ऑफ एक्सीलरेशन, टाइम ऑफ एक्सीलरेशन, it will be in second। t2, t2 is time of retardation, time of retardation या time of braking, time of braking। ठीक है, इसे किस में कैलकुलेट करते हैं, इसे भी सेकंड्स में। और सॉरी दिस इज t3। नाउ फॉर t2, देखिए बेटा t1 हो गया, t3 हो गया, तो t2 निकालने के लिए क्या करूंगा, t3 t1 को प्लस कर दूंगा और माइनस कर देंगे हम टी में से, टोटल टाइम में से। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए, यानी ये कौन सा टाइम हो गया, टाइम ऑफ टी2, आप खुद बताइए, टाइम ऑफ
फ्री रनिंग। ठीक है, टाइम ऑफ फ्री रनिंग t माइनस t1 प्लस t3। ठीक है गाइज, ये भी किस में होगा, सेकंड में होगा। तो ये सिर्फ